बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धे श्री पंडित जी महाराज, मंदिर के सभापति जी, मंदिर के सभी सदस्यगण, मंदिर के सेवकगण, कीर्तन समाज, भजन समाज, आए हुए भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, अनंत अनंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप कई दिनों से हम लोग भगवान राम जी के इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए भगवत चर्चा का सुन रहे हैं। कथा पूर्व में चल रही थी कि परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर अवतार लेकर के अयोध्या में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए आगे की लीला माता कैकेयी से, लोग कैकेयी माता को दोष देते हैं, लेकिन माता का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु जी ने माता जी से स्वयं भगवान राम ने कहा था कि माँ, मैं बन जाना चाहता हूँ। हमारे स्वामी जी सुनाते थे, जगदगुरु जी महाराज, कि एक बार भगवान राम गए, माता कैकेयी बैठी हुई थी, जाकर के पीछे से दोनों आँख उसका बंद कर दिए हाथ से। इसे बच्चे नहीं करते, पीछे से हाथ दोनों बंद, नाक बंद कर दिया। माता कहती हैं, राम क्या बात है? कहा, माता मुझे एक वचन दो तभी छोड़ेंगे। माता ने कहा, बेटा तू तो मेरा सर्वस्व है। राम जी ने कहा, लेकिन माँ मुझे तुम वचन दो कि जौन मैं कहूँगा उसे तुम मान जाओगी। माता ने कहा, बेटा तुम तो मेरा सर्वस्व है, तुम्हारे लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। भगवान राम ने कहा, माता लेकिन उससे भी बड़ा चीज हम मांगने वाले हैं। माता ने कहा, राम यदि तुम्हारी खुशी उसमें है तो मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। तब भगवान राम ने कहा, मां अयोध्या में चारों ओर चर्चा हो रही है राम को राजा बनाने के लिए। कल चर्चा हो रही थी ना कि सारे पूर्ववासी भगवान के राज्य अभिषेक के लिए मांग करते हैं। तो भगवान राम ने कहा, मां मैं राजा बनना नहीं चाहता हूं, मैं वन में जाना चाहता हूं, और वन में तभी जा सकता हूं जब आप पिताजी से वरदान मांगो। वरदान के रूप में मुझे 14 वर्ष राम वनवासी, क्योंकि राम जी ने पहले ही गुरु जी से भी कहा था कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन केरी लरिकाई, करन वेद उपबीत विबाहु, संग संग सब भय मुछाहु। हम सभी भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ कान छेदा गया, एक साथ नाम संस्कार हुआ, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ जने हुआ, एक साथ विवाह हुआ, सारा काम एक ही साथ हुआ। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही विचेकु। और भाइयों को छोड़ करके केवल बड़े भाई को राजा बनाया जाएगा और सबको उनका सेवक बनाया जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, वशिष्ठ जी से भी उन्होंने कहा। लेकिन माता से भगवान राम ने वरदान मांगा। भगवान राम ने कहा, मां उसके लिए तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। नहीं, माता कैकेयी तो राम जी के प्राणों से भी प्रिय थी। तो जो भगवान की जो इच्छा है, मम इच्छा कह दीन दयाला, कि मेरी इच्छा है। और राम जी ने कहा, मैया मैं बड़ा राजकुमार हूं ना, तो वन का राज्य बड़ा है, तो वहां का राजा मुझे बना दो। क्योंकि वन में
मुझे ऋषि मुनियों का दर्शन होगा और मैं जाऊंगा तभी तो जान पाऊंगा कि हमारी प्रजा में क्या हो रही है। मैं बिना कुछ जाने और राजा बन जाऊंगा तो मैं क्या जान पाऊंगा कि प्रजा दुखी है कि सुखी है कि कैसी है। इसलिए मैं पहले अपने प्रजाजनों का अवलोकन करना चाहता हूं, उनके दुखों को दूर करना चाहता हूं, उसके बाद राजा बनना चाहता हूं। तो राम जी को राजा बनाने वाले मां कैकेयी थी मूल में, और माता ने उसके लिए अपजस सहा, गालियां सुनी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। भगवान राम को माता ने उनके आदेशानुसार वन को भेजती हैं। राजा सुमंत जी को बुलाते हैं और कहते हैं रथ में बैठा करके ले जाओ, इनको 2-4 दिन वन में घुमा करके लौटा लाना। इनकी वन में जाने की इच्छा है तो 2-4 दिन घुमा करके फिर लौटा ले आना। इस प्रकार से सुमंत जी रथ लेकर के जाते हैं और तीनों मूर्तियों को, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी मैया को बैठा करके जब लेकर के चलते हैं, समाचार अवधवासी ने पाए। अयोध्या वासियों को जब पता चला कि राम जी को राजा नहीं उनको वन भेजा जा रहा है, तो सारे अयोध्यावासी धाए धाम काम सब त्यागी, सब छोड़ करके और राम जी के साथ लग जाते हैं कि जब राम नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं अयोध्या में रहेंगे। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम रहेंगे हम वही दूसरी अयोध्या बसाएंगे। इस अयोध्या को कैकेयी अपने बेटे को दे दे या जो चाहे सो करे। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम होंगे वही हम अयोध्या बसा के उनके साथ रहेंगे, हमारे राजा राम ही रहेंगे। इस प्रकार से सारे प्रजाजन उनके साथ चल देते हैं। भगवान राम सबको समझाते हैं कि देखो तुम ऐसा करोगे तो हम भाई भाई में विरोध होगा। माता सोचेगी देखो सारे प्रजा को लेकर के चला गया, लेकिन प्रजा एक भी नहीं सुनती। अंत में सभी लोग भगवान राम के पीछे पीछे जाते हैं और प्रथम दिवस तमसा भयऊ, अयोध्या से 25 किलोमीटर के आगे तमसा जी हैं। नंदीग्राम जो भरत जी का है वो तमसा जी के किनारे पर ही है। तो प्रथम दिवस तमसा भयऊ, पहला दिन रात्रि तमसा जी के किनारे बिताया गया। सारे नगरवासी जब सो गए, भगवान ने देखा कि हमारे साथ जाएंगे तो इनकी व्यवस्था कहां से की जाएगी, इतने लोगों की खाने के, पीने की, रहने की। और मुझे माता ने वरदान क्या मांगा है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। विशेष उदासी, किसी गांव में, नगर में हमें नहीं जाना है, हमें पेड़ के नीचे रहना है, वन में रहना है, नदी के किनारे रहना है। तो ये सब कैसे रहेंगे। सुमंत जी को जगाया रात्रि में और कहा सुमंत जी जगिए और ऐसा करिए कि अपने रथ को तैयार कीजिए, हम अभी निकलेंगे रात में ही। सुमन जी ने कहा इनको क्या किया जाए, कहे इनको हम इसे छोड़ करके जाएंगे, ये सवेरे जगेंगे तो देखेंगे कि नहीं है तो फिर लौट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रथ तैयार कीजिए और रथ को इस प्रकार से ले चलिए कि रथ के पहिए का चिन्ह न दिखाई दे कि किधर से वो गए हैं, नहीं तो फिर उसी को ढूंढते हुए पीछे पीछे आ जाएंगे। तो रथ पर बैठे और बैठ करके फिर अयोध्या की ओर आए, रथ अयोध्या की ओर, ताकि लिख दिखाई दे कि इधर गए हैं अयोध्या की तरफ। इधर ले गए, फिर उधर से इधर लाए, फिर इधर लाए, इसे करके दूसरे रास्ते से निकल गए, घासों के रास्ते से जहां से दिखाई न दे रहे। खोज मारी रथ हाँ कहूं कि मनुष्य का चिन्ह खो जाए, ऐसा इस प्रकार से रथ ले चलिए। तो ले गए, आगे जाते हैं। इधर क्या होता है, जब सुबह जागते हैं अयोध्यावासी तो देखते हैं राम तो चले गए। अरे हमारा दुर्भाग्य, हम सो गए, जो सोए सो खोवे। हम सो गए इसलिए हम राम जी को खो दिए।
जब उस रथ के पहिए को देखते हैं तो रथ की पहिया तो अयोध्या की ओर गई है, तो लगता है सुमंत जी लौटा करके ले गए क्या। तो इस प्रकार से बेचारे इस प्रकार से अयोध्या की ओर चलते हैं। उधर देव भगवान ने अपनी माया कर दी, जिससे सबने अयोध्या की ओर आ गए, क्योंकि कहीं अब पता नहीं चलता किधर गए। भगवान चलते हैं और फिर चलते चलते दूसरी रात्रि जो है दूसरे गोमती नदी के किनारे, पहला रात्रि तमसा नदी के किनारे बीता और दूसरी रात्रि गोमती के किनारे जाकर के वहां बिताते हैं। वहां के राजा गुह महाराज थे, सिंहबेरपुर वहां है। सिंहबेरपुर के राजा अपना गुह निषाद थे, जो भगवान राम के बालेपन के मित्र थे। वहां तक राजा राम अयोध्या राज्य था और उसके बाद निषाद जी का राज्य था, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने उनको बख्शीश में दिया था। कहते हैं कि राम के बचपन के वो मित्र थे, ये गुरुकुल में पढ़ते थे, वो भी पढ़ते थे गुरुकुल में। यह हुआ, राम जी ने कहा मेरा शिकार दूसरा कोई नहीं करेगा, और यदि मेरे शिकार पर कोई वार करेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। हुआ क्या, राम जी एक सिंह के पीछे पड़े और इन्होंने अपना बाण चलाया। ये तो भक्तवत्सल हैं, भक्त लीला कर रहे हैं। इन्होंने बाण खाली चला गया और सिंह इनके ऊपर चल पड़ा। निषाद ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु को, मेरे मित्र को मार डालेगा। उन्होंने तुरंत छलांग लगाया और भाले का प्रहार किया, वो मर गया, सिंह को मार डाला। राम जी ने कहा तुमने क्यों मारा, तुम जानते हो ना, हमने कहा था कि हमारे शिकार को दूसरा कोई मारेगा तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। निषाद ने कहा प्रभु मुझे मृत्यु दंड से नहीं डर है, मुझे डर था कि मेरे प्रभु को कहीं वह सिंह हानि न कर दे। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि जिसका राम के प्रति इतना प्रेम है, तो उन्होंने उसे एक रियासत का राजा बना दिया। सिंहबेरपुर का राजा, एक गांव का राजा बना दिया। तो सिंहबेरपुर के राजा थे, राम जी के बाल मित्र थे। जब उनको पता चला कि हमारे मित्र आए हुए हैं, तो बहुत सारे सामान लेकर के आए भोजन पानी के लिए। भगवान राम ने कहा मित्र हमें ये सब मना है खाने के लिए, हमें कंद मूल फल खाना है, तापस विशेष उदासी, मुझे किसी पात्र में भोजन नहीं करना है, पत्ते में खाना है। तो इस प्रकार से कंद मूल फल ला करके देते हैं और फिर खाते हैं। कहते हैं महाराज आप मेरे गांव चलिए, मेरे गांव में रहिएगा। उन्होंने कहा लेकिन गांव में जाना हमें मना है। तब उन्होंने क्या किया, तरु सिंसुपा पुनीत सुहावा। सिंसुपा का मतलब शीशो, शीशो के पेड़ के नीचे निषाद ने और लक्ष्मण जी ने दोनों मिलकर के उसके पत्ते को बिटोरा। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बड़ा पत्ता नहीं, छोटा छोटा होता शीशो का। उसको बिटोर करके और उसी का गद्दा बना दिया और उस पर राम लक्ष्मण जी, अरे प्रभु राम और माता सीता विश्राम करते हैं। उस पर जब विश्राम करते हैं रात्रि का, लक्ष्मण जी और निषाद पहरा देते हैं। निषाद को लक्ष्मण जी कहते हैं कि मित्र आप सो जाओ। उन्होंने कहा महाराज हम सोएंगे नहीं। उन्होंने अपने सिपाहियों को लगा दिया कि चारों ओर तुम सब पहरा दो, नहीं तो कहीं ऐसा न हो, हमने अभी सुना हूं कि रात्रि में भग जाते हैं, अगर हम लोग सो गए तो हम लोग को छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए सभी चारों ओर से पहरा दो, कोई जंगली जानवर भी ना इन्हें परेशान करे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी का भी अब आज से उनका अब व्रत चालू हो गया है निद्रा जीतने के लिए, क्योंकि आगे रावण पुत्र मेघनाद का वध करना है। और मेघनाद की पत्नी ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि हमारा पति
किसी के मरने से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान हमारी झोली में नहीं है, तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। उसने कहा तो ऐसा है, यह वरदान दीजिए, 12 बरिस नींद नारी भोजन परिहरही, ताके कर पति मोर मरही। जो 12 वर्ष तक सोए ना, 12 वर्ष तक खाए ना, 12 वर्ष पिए ना, नींद नारी भोजन परिहरही, 12 वर्ष तक। अब जब खाएगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? इस प्रकार से वरदान मांगा था। लक्ष्मण जी महाराज का अब उसी दिन से व्रत चालू हो गया है। आगे भविष्य में जो घटनाएं होने वाली होती हैं, तो पहले से ही उसका विधान बनना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, कारज ते कारण कठिन समुझ करब अनुमान। कारज होने से पहले कारण जुटने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी का यह व्रत होना था, तो इस व्रत के लिए सारा विधान विश्वामित्र जी ने बता दिया था। विश्वामित्र जो थे, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, सारी विद्याएं जो उन्होंने तब से अर्जन किया था सब राम लक्ष्मण को दे दिया। उसमें एक विद्या यह भी थी कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, अति बला नाम की विद्या थी। इस विद्या का यह गुण था, हाथ में जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके उस पानी को पी जाया जाए तो उसको न तो क्षुधा लगेगी न प्यास लगेगी, और तेज जैसा का तैसा ही बना रहेगा। तो उसी विद्या के द्वारा लक्ष्मण जी का व्रत चल रहा है। इस प्रकार से गुह और लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। गुह राजा निषाद राज गुह लक्ष्मण जी को कहते हैं आप सो जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, मित्र हमारा आज से अब भगवान राम की सेवा शुरू है, अब मुझे सोना नहीं है, तुम सोना चाहो तो सो जाओ। लेकिन गुह फिर रोने लगता है कि मित्र मेरे प्रभु की क्या स्थिति है, इनका शादी विवाह हो गया था, अयोध्या में इनको आनंद से रहना चाहिए था, लेकिन सुख अवसर दुख दीन माता कैकेयी ने इनके सुख के समय में दुख दिया। माता कैकेयी को दोष देने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी समझाते हैं, इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी निषाद जी को समझाते हैं कि मित्र तुम माता को दोष मत दो, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, उसके कर्म ही उसे सुख दुख देते हैं। उसे पता नहीं है कि हमने पिछले जन्म में कौन कौन सा कर्म किया है, उस समय आने पर प्रकट होते हैं। जब समय आता है तब वो प्रकट होते हैं। जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी में बीज पड़े हुए हैं, जब समय आता है तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे कर्म हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बवै सो लवै सुजान। जैसे जमीन में वैसे शरीर भी एक खेती है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा अब पाया है, अब जैसा कर रहे हो आगे पाएंगे। लोग कहते तुरंत हो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पेड़ लगाते हैं तुरंत फल फल जाता है? कुछ समय लगता है। नौकरी करते हैं तो महीना के बाद सैलरी आती है। धान लगाते हैं 2-3 महीना उसका इंतजार करते हैं, तब आता है। तो खाते क्या हैं? पहले वाला है उसको खा रहे हैं, नया बो रहे हैं। तो जैसा कर्म किया था वैसा हम पाए हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी समझाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, भगवान राम लक्ष्मण स्नान आदि करके फिर वहां से चलते हैं। गुह साथ साथ चलते हैं, गंगा जी के किनारे आते हैं। केवट जो था वह नौका को उस पार रखा हुआ है, क्योंकि उसका घर उस पार में था। नाव तो वहां खड़ी है लेकिन कोई वहां चलाने वाला है नहीं। गुह निषाद जो है वो आवाज देता है, अरे केवटिया नाव ले आओ, मेरे प्रभु आए हुए हैं। तो
वो निकलता अपने झोपड़ी में से, झोपड़ी में था, आता है और देखता है इन लोगों को। फिर नौका नहीं ला रहा है, देख रहा है इन लोगों को। तब भगवान राम कहते हैं केवट नाव ले आओ, मुझे उस पार चलना है। लेकिन वो लाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उनको देख रहा है। मांगी नावन केवट आना, आ नहीं रहा है। कही तुम्हारा मरम में जाना, प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। केवट कौन से मरम को जानता है, जबकि भगवान के मरम को आज तक कोई जाना ही नहीं। कहा विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेहु न जान ही मरम तुम्हारे। और आज केवट कहता है मरम मैं जाना, आपके मरम को जानता हूं मैं, इसलिए मैं लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान राम के साथ रहते हैं, वो भी मरम को नहीं जानते हैं राम जी को। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लेकिन यह केवट क्या कहता है, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। मैं आपके मरम को जानता हूं, इसलिए नौका नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मर्म को जानता है। तब कहता है चरण कमल रज कह सब कहाई, मानुष करण मूर कछुआई। हमने सुना है आपके चरण की जो रज है, चरण में नहीं उसमें जो धूल है, उसका यह गुण है कि कठोर से कठोर पत्थर होता है, पत्थर को भी नारी बना देता है। चरण कमल रज कह सब कहाई, मानुष करनि मूरी कछुआई। कि आपके चरणों का जो रज है यदि पत्थर पर लग जाए तो नारी बन जाती है। तो मेरा तो यह नौका जो है काठ की है और रोज पानी में चलती है और कोमल हो गई है। कहीं आपके चरणों के लगने से ये नारी बन गई और कोई ऋषि आया लेकर चला गया तो मैं क्या करूंगा। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं और कोई कारोबार नहीं जानता हूं, इसी से मैं अपना रोजी रोटी चलाता हूं। और मेरे बच्चे भी कम नहीं हैं, गरीबों के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहा सकल सुत बारे बारे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। पतरी भर सिधरी सो, इससे पतरी पर सिधरी रख, सिधरी एक मछली होती है छोटी छोटी। कहा पतरी पर सिधरी सो, सकल सुत बारे बारे, छोटे छोटे हमारे बहुत से बच्चे हैं और इसी से मैं उनका पोषण पालन करता हूं। कहीं आपके चरणों के रज के लगने से यहां नारी बन गई और कोई ऋषि आया लेकर के चला गया, और ना अगर ऋषि का नहीं हुआ तो एक नारी और घर में हो जाएगी। एक से मैं पहले ही परेशान हूं और दो आ जाएगी, तब क्या हाल होगा। दो नारी वालों का क्या हालत होता है उन्हीं से पूछिए तो पता चलता है। हमारे स्वामी जी बताते थे एक व्यक्ति था, उसकी दो पत्नियां थी। तो उसने घर बना रखा था, एक नीचे एक ऊपर। शाम को जब सोने का टाइम होता था तो ऊपर वाली कहती ऊपर चलो, हाथ पकड़ती। जब जाने लगता पीछे वाली नीचे वाली टांग पकड़ लेती, कहाँ जाओगे, इधर खींचती उधर खींचती। रात भर खींचतानी ही चलता दोनों का। तो सिर पीटने लगा, रे राम मैंने क्या किया। एक नारी, इसीलिए कहा एक नारी व्रत धारण करना चाहिए। भगवान राम ने ये हम सबको शिक्षा दिया। केवल स्त्रियों के लिए नहीं है कि पतिव्रता रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी है। उसको एक नारी व्रतधारी होना चाहिए। जो स्त्रियों के लिए कहा जाता है पुरुषों के लिए है, उसको एकाकी नहीं समझना चाहिए, वो दोनों के लिए होता है। जो भी कहा गया स्त्री का अगर प्रमाण दिया समझ लिया स्त्रियों के, पुरुषों के लिए भी वही बात है। दोनों अनन्याश्रय है, एक दोनों मिलकर के ही एक होते हैं। तो इस प्रकार से उस केवट कहता हमारा दो नारी हो जाएंगी तो मेरा तो घर उजड़ जाएगा, कैसे इसे पालूंगा। इसलिए अगर आपको पार जाना है तो जाओ प्रभु पार
अवसि गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि आपको जाना ही है तो मैं नहीं कहूंगा, आप खुद कहिए कि केवट तुमको मेरे चरणों से भय है तो आप धो लो और धो करके ले चलो, लेकिन ले चलो। आप अपने से कहिए हमारे पैर को धो लो। जो प्रभु पार अवसि गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। और नहीं अगर पखारना है, हमारे नाव से नहीं जाना है, तो यहां से थोड़ी दूर पर पानी कम है, चलिए मैं दिखा देता हूं। यही घाट ते थोड़ी क दूर यह कटिलो जल था है दिखाइए जू। गीतावली में लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, यही घाट ते थोड़ी क दूर है कटिलो, कमर भर ही पानी है। अगर नाव में नहीं चलना है तो यहां से थोड़ी दूर पर मैं चलता हूं, दिखा देता हूं, कमर भर पानी है, आप लोग ऐसे ही पार हो जाओ। और अगर हमारे नौका से जाना है तो बिनु पग धोए नाथ, नाव ना चढ़ाई हो, बरु तीर मारहि लखन। कहता है केवट कहता है कि मैं देख रहा हूं लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी टेढ़ी हो रही है, ये मार दे मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन बिनु पग धोए नाथ, नाव ना चढ़ाई हो, मोहि राम राउरी दशरथ शपथ सब साची कहो। आपके पिताजी का शपथ खा करके मैं कहता हूं कि बिना धोए नहीं चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो अभी पिताजी तक पहुंच गया। राम जी ने कहा भाई देखो मुझे पार जाना है, देर हो रहा है। उसने कहा तो देर हो रहा है तो जल्दी कीजिए, वो तो आपके हाथ में ही है, अगर पार जाना है तो जल्दी कहिए। भगवान ने देखा कि बिना चरण धोए नहीं जाने देगा। लक्ष्मण जी को भी कहता है, ललकारता है केवट कि बरु तीर मारहि लखन, पै जब लग ने पांव धोई हो, जब लग मैं धोऊंगा तब तक पार उतारूंगा नहीं, और इनके मारने से तो मेरा भला ही होगा। याद करता है पिछले जन्म में ये शेषनाग थे और मैं कटुहा था, मैं प्रभु का चरण छूने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने फन मार करके मुझे मार डाला। फन मारा तो मरने के बाद मैं मनुष्य बन गया, और इस बार अगर मारेंगे तो हम देवता बन जाएंगे। तो इस प्रकार से केवट कह रहा है। अंत में भगवान केवट से कहते हैं, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट जल्दी से जल जाओ और मेरे पैर को धो लो, मुझे विलंब हो रहा है, उस पार जाना है। तब भगवान केवट राम रजाए सुपावा, जब आज्ञा पाया दौड़ पड़ा घर अपने, जाकर के पत्नी को बच्चों को सबको बुलाया, चलो 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 चलो। भगवान आए हुए हैं और आज हम लोग का हो भाग्य है, सबको लेकर के आता है। उसके पास और कोई बर्तन नहीं था, लकड़ी का कठौता होता है, पहले लकड़ी का बनता था, अब तो तमाम स्टील और पीतल सब हो गए, नहीं अधिकतर कठौते में आटा भिगाया जाता था। तो पानी कठौता भरिला, कठौते में पानी भर करके लाता है और भगवान को कहता है प्रभु अब इसमें आप पैर रखो। भगवान जब एक पैर रखते हैं तो चुपचाप से धो नहीं रहा है, देख रहा है भगवान। अब एक पैर बेचारे कांपने लगा, दूसरा पैर कहता प्रभु आपको भय लगता है, ऐसा करिए आप दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ लीजिए। भगवान से अपना सिर पकड़वाता है, अपने सिर पर हाथ धरवाता है, और तब अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अगर राज्याभिषेक हो गया होता तो केवट को कैसे प्रभु का दर्शन होता, और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, उनका तो अवतार ही हुआ। सो केवल भगतन हित लागी, धरे उदेह प्रणत अनुरागी, अपने भक्तों के लिए उनका अवतार हुआ है। तो आज उन्होंने केवट को कहा,
और केवट अति अनुराग, अनुराग में आकर के और चरण सरोज पखारने लगा। और पखारने के बाद तब चरणामृत सबको बांटता, अकेले नहीं पिया, सब परिवार को बैठा दिया एक लाइन से। सब दोना ले लेकर कटोरा ले लेकर के बैठ गए हैं, क्या बोलते हैं, कुमकी, सब ले लेकर बैठ गए हैं। और तब लगा सबको पिलाने, अपने भी पिया और सारे परिवारजनों को पिलाया। पिलाने के बाद कहा महाराज अब थोड़ा सा आप मंत्र बोल दीजिए, मैं अपने पितरों का भी तर्पण कर दूं इसी से। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए लय पार। पितरों को से कहता है हमारे, हम इसे चरणामृत का उनको तिलांजलि देना चाहता हूं, आप मंत्र बोलिए ताकि हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाए। भगवान का चरण, अरे इसी चरण से गंगा जी निकली हैं, जिन गंगा जी का प्रभाव है कि गंगे गंगे युग्रियात योजना नाम सतैरपि मुचते सड़ पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। हजारों योजन से अगर कोई गंगा गंगा कह करके पुकारता है तो कहा वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। और इन्हीं के चरणों से गंगा भी है और दूसरा इनका चरणरज भी है, चरणामृत है तो डबल हो गया है, डबल प्रभाव हो गया है। तो अपने लिया और परिवार को पिलाया और सब परिवार को पिलाने के बाद अपने पितरों का भी उद्धार कराया। और तब मुदित लय गया लय पार, भगवान को तब प्रसन्न होकर के और अपनी नौका पर बैठाता है और लेकर चलता है उस पार जाने के लिए। नौका लाया लेकर के उस पार जा रहा है, कुछ दूर गया और फिर घुमा दिया नौका इस पार की ओर, इधर से जा रहा था फिर बीच से घुमा दिया। भगवान ने सोचा हो सकता कुछ छूट गया होगा इसका, इसलिए घुमा दिया है। इधर घाट पर पहुंचता फिर घुमा देता उधर। अब 2-3 चक्कर उसी में कटाने लगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगा, अरे भाई क्या बात है, क्यों इसमें घुमा रहे हो, हम लोग को जल्दी है जाना है। केवट कहता है प्रभु आपको हमने सुना 14 वर्ष का वनवास है, अरे 1 वर्ष इसी में बीत जाए, हमारी नौका में ही हमारा वो भाग्य है। तो इस प्रकार से केवट अति अनुरागा, अनुराग में आकर के और प्रभु को पार ले जाता है। उतर ठाड़ी भय सरसर सुरचर रेता, भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी और निषाद राज उतर करके वहां खड़े होते हैं गंगा मैया के किनारे। तब केवट राम जी के चरणों में आकर के प्रणाम करता है। भगवान को संकोच होता है कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं। भगवान के मन में जब संकोच होता है, ये प्रणाम कर रहा है, मुझे कुछ इसको देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने तो सब कुछ अयोध्या ही छोड़ दिया गया है, तो दूं क्या। प्रभु संकोच, यही नहीं कछु दीना, उनको संकोच हो रहा है कि मैंने इसको क्या दूं। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। उनके हाथ में जो मुदरी थी, राम नाम की, राम जी ने पहनाया था, होता ना शादी में पहनाते इनको उनको, तो मुदरी राम नाम की जो राम जी ने पहनाया था सीता जी को, उसी मुदरी को राम जी को दिया। लेहु नाथ उतराई, ये लेकर के और दे दीजिए केवट को। जब सीता मैया पिए ही की सिय जान निहारी, कहा जब पति और पत्नी को इस प्रकार से होता है भाव, एक दूसरे के हृदय की बात को जानने लगती हैं, जब एक दूसरे का ध्यान देते हैं, तब राम जी को कहना नहीं पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, केवल उनको संकोच में देख करके पिए ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे नाथ लेहु उतराई,
तो केवट चरण गहे हुआ कुलाई। जब उतराई देने लगे, केवट भगवान के चरणों में लिपट जाता है। कहा प्रभु आजु नाथ मैं काह न पावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, जन्म जन्म की हमारी दरिद्रता खत्म हो गई, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो गया, हमारे सारे परिवार को आपका चरणामृत मिला। आप बहुत दिनों से मैं मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन ऐसी उतराई आज तक मुझे नहीं मिली थी। आजु नाथ मैं काह न पावा, मिटऊ जन्म जन्म कर दारिद दावा। जन्म जन्म का हमारा चक्कर था वो भी मिट गया, क्योंकि हमने आपको पार किया है, तो इसको उद्धार रखें, इसको बचा के रखिए। जब मैं आपके घाट पर आऊंगा, आप भवसागर के नाविक हो, मैं इस गंगा जी का नाविक हूं, तो जब आपके घाट पर आऊंगा तो मुझे भी आप पार लगा दीजिएगा। नाई ते न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। कहा नाई से नाई नहीं लेता है, धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेता है, दर्जी से दर्जी नहीं लेता है। तो महाराज हम भी तो एक ही जात के हैं, आप भवसागर के मल्लाह हो और हम इस गंगा जी के मल्लाह हैं, तो हमने आपके यहाँ उतारा, आप मुझे वहां उतार दीजिएगा। इस प्रकार से केवट भगवान के चरणों में गिरता है और प्रार्थना करता है। अंत में कहता है प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो ठीक है। फिरती बार, उनको बांध दे रहा अपने वचनों में, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। कहने का मतलब जब उधर से लौटेंगे तो दूसरी नौका अपना निकल जाए, दूसरे घाट से न चले जाएं। बांध दे रहा है कि फिरती बार नाथ जो देवा, जब उधर से लौटेंगे आप 14 वर्ष बिता करके, तो जो आप देंगे उसको हम सिरोधार कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलो भाई। गंगा जी उसके बाद स्नान करते हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब गंगा मैया से सब। सीता मैया वरदान मांगती हैं, हे गंगे आप मुझे वरदान दो कि देवर और पति के समेत मैं उधर से सकुशल आऊं और आपकी पुनः यहाँ पूजा करूंगी, तब मैं आऊंगी तो पूजा करूंगी। इस प्रकार से गंगा मैया को वचन देती हैं कि हम देवर और पति के साथ सकुशल आएंगे। तो इस प्रकार से वहां से चल देते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और मैया जानकी। गु निषाद भी साथ हैं, उसको लौटा रहे हैं, लेकिन गु कहते हैं महाराज आपको रास्ता पता नहीं है, आप भटक जाएंगे, सब जंगल है, मैं चलता हूँ आपके साथ रास्ता दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग में जाकर के गंगा जी का त्रिवेणी संगम का दर्शन करते हैं। वहाँ जो थे महर्षि भरद्वाज जी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जी नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। भगवान राम, मैया जानकी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं प्रभु आज मेरी तपस्या सफल हो गई। अनाज काल से मैं यहाँ तप कर रहा था, लेकिन आज मेरी तपस्या सफल हो गई। राम लखन सिए दर्शन पाए। राम, लक्ष्मण और जानकी जी का दर्शन हुआ, मेरी तपस्या सफल हो गई। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और फिर वहां से अब जमुना जी को पार करके आगे के लिए चलते हैं। अब जमुना जी में निषाद जो है भगवान को वहां बात बनाता है अपना बेड़ा, और बेड़ा पर से भगवान को पार कराता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं अब तुम्हारा क्षेत्र खत्म हुआ, अब तुम लौट जाओ, नहीं तुम्हारी प्रजा दुखी होगी। जा अजासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपयवस नरक अधिकारी। तुम्हारी प्रजा दुखी होगी और तुम्हारी प्रजा में जब राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैलेगी। इसलिए लौटा देते हैं। निषाद जाना नहीं चाहता है, लेकिन भगवान बरबस लौटाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम पड़ता है। वाल्मीकि जी के आश्रम में जा करके और तीनों वाल्मीकि जी के
को प्रणाम करते हैं, वाल्मीकि जी से पूछते हैं। वाल्मीकि जी भी यही बात कहते हैं जो भरद्वाज जी के, आज मेरा यहाँ वन में तपस्या करते करते अनादिकाल बीत गए हैं, आज आपका दर्शन पाकर के हमारे नेत्र धन्य हो गए, हमारी तपस्या सफल हो गई। तो इस प्रकार से सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सभी साधन भजन तपस्या तभी सफल होते हैं जब राम जी का दर्शन हो जाए। सब कुछ हम करें और अगर उनका दर्शन नहीं हुआ तो हमारी तपस्या सफल नहीं हुई। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। वाल्मीकि जी धन्य होते हैं। अंत में भगवान राम वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछते हैं कि महाराज मैं इस प्रकार से वन के लिए आया हूं, 14 वर्ष वन में व्यतीत करना है, आप बताइए मैं कहां रहूं। आप तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, तो आपको इसके विषय में जानकारी है, आप त्रिकालदर्शी हैं, बताइए। वाल्मीकि जी तब उनको 14 स्थान बताते हैं। तो समय तो हम लोगों को सीताराम है, तो इस प्रकार से अब स्थानों को नहीं वर्णन करके हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के 14 स्नान बताते हैं। पहला स्थान बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनारा, भरहि निरंतर होय न पूरे, सो तुम्हार तुम कह गृह रूरे। जिन भक्तों ने अपने कान को समुद्रवत बना लिया है, निरंतर सुनते हैं लेकिन कभी अघाते नहीं हैं, ऐसे भक्तों का जो हृदय है वो आपका घर, निश्चित घर है, वहां बात करिए। तो ऐसे 14 स्थान बताते हैं। और अंत में कहते हैं महाराज, चित्रकूट गिर करहु निवासा। विंध्य पर्वत पर चित्रकूट नाम का एक गिरी है, पहाड़, चित्रकूट गिर करहु निवासा। आप वहां निवास करिए और ऋषियों के तपस्याओं को सफल कीजिए। वहां बड़े बड़े ऋषि चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं आपके दर्शन के लिए। तो इस प्रकार से बताते हैं। वहां मंदाकिनी जी हैं, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि महाराज की पत्नी जो अनसुईया जी है, एक बार बड़ा भयंकर सूखा पड़ा, सारे जीव मरने लगे पानी बिना, तो उन्होंने अपने तपस्या के बल से, अपने सतीत्व के बल से वहां गंगा जी को प्रकट किया। उन गंगा जी का नाम मंदाकिनी पड़ा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी सब बताते हैं। भगवान फिर आगे चलते हैं। चित्रकूट प्रभु की निवासु, चित्रकूट पर जाकर के निवास करते हैं। इधर क्या होता है, अयोध्या में जब सुमंत जी जाते हैं तो दशरथ जी को जब पता चलता है कि राम लौटे नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर नाम नहीं आए तो वो बड़ा धर्मात्मा है, वचन का बड़ा पक्का है, तो सीता जी को ले आना, बहू को ही ले आना, उसको देख करके मैं जीवित रह जाऊंगा। लेकिन देखे कि तीनों में से एक भी नहीं आए, तब उनको अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा था। जिसने भगवान से वरदान मांगा था तो उन्होंने मांगा था कि मेरी आपके प्रति कैसा प्रेम हो, जैसे जल बिन मछली, जैसे मणि बिना सर्प। तो इसी प्रकार से और अंधे ने श्राप भी दिया था कि जैसे मैं पुत्र के विवाह में मर रहा हूं वैसे ही आप भी मरोगे। वो सारे कारण इकट्ठा हुए, ये कार्य हुआ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। इस प्रकार से राम राम कहते हुए दशरथ जी महाराज सुरधाम को चले जाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज उनके शरीर को एक नौका जैसे आपके यहाँ बनता है ना, क्या बोलते हैं, केसी, मुर्दा को रखने के लिए, तो इसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने क्या बनवाया, नौका बनवाई, छोटी सी डोंगी नाव बनवाई, लकड़ी का नाव बनवाया गया। तेल नाव भरे नृप तन राखा, उसमें दशरथ जी महाराज का नौके में सरसों का तेल जो है उसमें डाल दिया जाए तो कई दिन तक शरीर ऐसा को ऐसा ही पड़ा रहता है। आपके यहाँ तो जैसे दवाई वाई लगा करके उसमें डाल देते हैं ना, फ्रिज में या जो भी हो। तो वहाँ उस समय ऋषियों का यही विज्ञान था कि सरसों के तेल में भर करके
उसी में उस शरीर को डाल दिया जाए, वो कई दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा, वो खराब नहीं होता। तो इस प्रकार से किया गया। भरत जी के यहाँ भेजा गया, ननिहाल से बुलाया गया। भरत शत्रुघ्न दोनों आते हैं तो पहले माता के सोचते हैं कि हमारे प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैकेयी माता के ही घर में, क्योंकि हमेशा वहीं मिलते थे। भरत जी फिर वहां जाते हैं तो देखते हैं उनको सफेद साड़ी में, तो दुख होता है। पूछते हैं राम भैया कहाँ हैं, तब उन्होंने बताती हैं, फिर उनको दुख होता है। फिर वशिष्ठ जी महाराज के पास आते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण भरत, पिताजी तुम्हारे स्वर्गवास को सिधार गए और तुम्हारे भैया भाभी और लक्ष्मण वन को चले गए हैं, ये राज भाग तुम्हें दे गए हैं, तुम इसको संभालो। भरत जी बड़े दुखी होते हैं। वशिष्ठ जी से कहते हैं गुरुदेव आप ब्रह्मपुत्र हो, त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हो, आप कुछ नहीं कर पाए। पिताजी स्वर्ग चले गए, माताएं विधवा हो गई, भैया राम लक्ष्मण जानकी वन को चले गए, आप कुछ नहीं किए, उनको रोक नहीं सके। आप तो ब्रह्मा के रेख पर भी मेघ मारने वाले हो, क्योंकि कई जगह आगे इसी कुंड में आता है कि श्राद्ध देवादि जो थे उनके संतान लड़की हुई थी, उसको लड़का बना दिया उन्होंने शंकर जी की तपस्या करके। इलाराम की लड़की हुई थी तो वो उन्होंने वशिष्ठ जी ने उनको लड़का बना दिया सुजमनु नाम का। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे आपका प्रभाव था और आपने हमारा परिवार बिखर गया, कुछ नहीं किए। भरत जी की बात सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज की आंखों में पानी आ जाता है, आंखें डबडबा जाती हैं और कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये सब विधाता के हाथ में है, किसका मरण होना है, किसको यश मिलना है, किसको अपजस मिलना है, सब विधि के विधान के अनुसार है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब एक ही उपाय है कि पिताजी के वचन को मान करके राम वन को गए हैं, अब पिताजी के ही वचन को मान करके अब तुम राज को देख संभालो। भरत जी ने कहा महाराज यह मुझसे नहीं हो सकता, यह राज्य तो भैया राम का है और उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर जबरदस्ती आप लोग हमें राजा बनाओगे तो पृथ्वी धंस जाएगी, रसातल को चली जाएगी मेरे पापों के कारण। इस प्रकार से भरत जी अपना सबको कहते हैं नहीं राम जी को ही राजा बनाएगा, सारा साज बाज लेकर के और पहुंचते हैं चित्रकूट जा करके भगवान से कहते हैं प्रभु वो आपका राज्य है, उसे आप ही स्वीकार करिए। राज को एक फुटबॉल बना दिया है, इधर से राम जी मार रहे हैं, उधर से भरत मार रहे हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। एक को भी भाई भाई का प्रेम था, एक आज के भाइयों का प्रेम है। दूसरे भाई का धन सोचता कैसे इसको छीन लूं, इसको मार डालूं, छीन लूं। और यहां दोनों राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है। भरत जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, आपका राज्य है। राम जी कहते हैं पिता मुझे कानन जंगल का राज दिया है, अयोध्या का राज आपको दिया है, आप उसे लीजिए। इस प्रकार से सारे ऋषि मुनि चित्रकूट के आते हैं, वहां सभा लगती है, समझाया जाता है, अंत में यही निर्णय होता है। भरत जी कहते हैं कि मैं एक शर्त पर राज्य का कार्यभार देख सकता हूं, आपका प्रतिनिधि बन करके, लेकिन सिंहासन पर तो आपको ही जिस रूप में रहना हो, आप कुछ भी अपना दीजिए जिसे मैं सिंहासन पर रख करके आपके राज्य आपका रहेगा, मैं आपका कार्यवाहक रहूंगा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धर लेनी। भगवान ने कहा ये जैसी बात है तो मेरे इस खड़ाऊ को ले जाओ, चरण पादुका को ले जाओ, खड़ाऊ को, और सिंहासन पर रख करके इसी का राज्याभिषेक कर देना और राजकार देखना, क्योंकि हम दोनों पुत्र पिता के आज्ञा का पालन करें, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट होगा। और तुम जो है तुम्हारे भक्ति के, तुम्हारे प्रेम के आगे मैं विवश हो गया हूं,
तो इस प्रकार से खड़ाऊ देते हैं और लेकर के जाते हैं, वहां दे करके राजकाज करने लगते हैं। इधर भगवान ने देखा कि अब बहुत समय हो गया, यहाँ से हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब समय आ रहा है। माता ने 14 वर्ष के लिए क्यों मांगा था? क्योंकि रावण की जो मार्केश बन रही थी वो 14 वर्ष के बाद ही बन रही थी। उसका मृत्यु ग्रह जो आने वाला था मार्केश, वो इसीलिए उतने दिन का मांगा। इधर अब 12 वर्ष तक भगवान ने वहां रहा चित्रकूट में, और फिर वहां से तब आगे चलने के लिए अत्रि जी महाराज के आश्रम में जाते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। माता सीता जी को कहते हैं जा करके अत्रि जी महाराज की पत्नी जो अनसुईया माता है उनसे तुम नारी धर्म की शिक्षा लो। तो उनको अनसुईया माता ने वस्त्र देती हैं, क्योंकि आगे उन वस्त्रों का जरूरत पड़ेगा। ये भविष्य के लोग दृष्टा हैं, भविष्य को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए अनसुईया माता ने सीता जी को वस्त्र दिया, जो वस्त्र कभी पुराना नहीं होगा, कभी मैला नहीं होगा। आभूषण दिए, क्योंकि सारा आभूषण तो इन्होंने उतार दिया था ना अयोध्या में, विशेष उदासी के रूप में चले थे। यहाँ अनसुईया माता ने सीता जी को आभूषण दिए और वस्त्र दिए जो कभी पुराना न हो। उसी वस्त्र को पहन करके लंका में रहती थी ना, वहाँ वस्त्र कहाँ मिला उनको पहनने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने दिया और नारी धर्म सिखाया कि नारी धर्म पति देव न दूजा इत्यादि पूरा उन्होंने सिखाया है। लेकिन हमारा घड़ी जो है इसे देखिए सीताराम कर रहा है, इसलिए मैं वाणी को यह विराम दूंगा। आगे की कथा आगे सुनाई जाएगी, किस प्रकार भगवान ने वहाँ से आगे बढ़े हैं। अत्रि और अनसुईया जी से आदेश लेकर के आगे जाते हैं। वहाँ सुतीक्षण जी महाराज कबंध आदि राक्षसों का वध करते हैं। फिर सुतीक्षण जी महाराज से भेंट होती है। सुतीक्षण जी महाराज भगवान का दर्शन करते हैं और कहते हैं महाराज हमारे गुरुदेव आपकी राह जो देख रहे हैं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, क्योंकि गुरु जी ने इनको निकाल दिया था आश्रम से, कहा जाओ राम को लेकर के ही आना। इसकी कथा कल सुनाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।